एपिसोड 20। नायक कुल के पूर्वज ने सिर हिलाया और कहा, राजवंशी कुल की युवा पीढ़ी में भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी दोनों ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 6ठे स्तर पर भी 2 लोग हैं, जबकि हमारे नायक कुल में सिर्फ लावण्या और यशवीर ही बड़ी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तुमने आज अच्छा प्रदर्शन किया। 3 दिन में मीटियोर फिस्ट सीख लिया और इतने अच्छे से इस्तेमाल भी किया। अब जाकर राक्षस शिकार प्रतियोगिता में नायक कुल को थोड़ी उम्मीद है। राक्षस शिकार प्रतियोगिता तो ठीक है, राजवंशी और नायक कुल के शिष्यों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को मारेंगे नहीं। लेकिन तुम्हें राजवंशी कुल के शिष्यों से सावधान रहना होगा। जब तुम महारण्य पर्वत में जाओ तो अकेले राक्षसों का शिकार करना। राजवंशी कुल के लोगों से मिलने की कोशिश मत करना। इस तरह हमें मिलने वाली राक्षसी मणियां शायद राजवंशी कुल से ज्यादा हो सकती हैं। रेयांश ने सिर हिलाया। वह पूर्वज का मतलब समझ गया था। वे चाहते थे कि वो अकेले काम करे और नायक कुल के लिए एक छुपा हुआ हथियार बने। ये पूर्वज की एक उम्मीद थी, लेकिन क्या वाकई वैसा होगा जैसा नायक कुल के पूर्वज सोच रहे हैं? क्या रेयांश भीष्म राजवंशी से नहीं मिलेगा? रेयांश ने सिर हिलाया और कहा, ये नाती नानाजी की आज्ञा का पालन करेगा। नायक कुल के पूर्वज हंसे और बोले, तुम नायक कुल के लिए मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यशवंत नायक का मामला मैं सुलझा दूंगा और ड्रैगन सील भी तुम्हारी है। अगले कुछ दिन अच्छे से अभ्यास करो। 14 दिन बाद तुम शायद एक और स्तर पार कर सको। नायक कुल के पूर्वज के हाथों से अपने सपनों की ड्रैगन सील लेते हुए रेयांश के दिल में उत्साह उमड़ आया। उस पर लिखे 2 शब्दों को देखकर रेयांश के दिल में बेहद खुशी थी। ड्रैगन सील मिलने के बाद मेरी शक्ति फिर से बढ़ेगी। और पिताजी ने कहा था कि ड्रैगन सील ये किताब सामान्य नहीं है। मुझे देखना होगा कि इसमें आखिर क्या रहस्य है। ड्रैगन वॉरियर, आखिर वह क्या है? इस वक्त नायक कुल के पूर्वज ने फिर से एक थैला निकाला और कहा, ये 500 आध्यात्मिक जेड हैं, इन्हें ले लो। अगर तुम इन सभी को अवशोषित कर लेते हो तो शायद ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच सकते हो, लेकिन साधना के रास्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम अभी अभी ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचे हो। अगले कुछ दिन पहले ड्रैगन सील को समझो। अब तुम जा सकते हो। रेयांश ने आदर से विदा ली। आधे महीने का समय, राक्षस शिकार प्रतियोगिता, शादी की दावत, ये दोनों समय टकरा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? खैर, पहले ड्रैगन सील की साधना करूं। देखता हूं कि मैं कितना मजबूत हो सकता हूं। ड्रैगन सील। अपने घर की अटारी में बिस्तर पर बैठे हुए रेयांश ने ड्रैगन सील की गुप्त पुस्तिका को आगे पीछे कई दर्जन बार पलटा। जब वह थोड़ा थक गया तो उसने ड्रैगन सील को बिस्तर के किनारे पर रख दिया। ये उच्च श्रेणी की चेतना कला है, इसलिए नायक कुल में इसे सीखने वाले लोग बहुत कम हैं। जो ड्रैगन सील मुझे मिली है, इस भेड़ की खाल के पुराने कागज को देखते हुए लगता है कि ये मूल पुस्तिका ही होनी चाहिए। लेकिन पिताजी ने कहा था कि इस पुस्तिका में एक रहस्य छुपा है जो मेरे ड्रैगन वॉरियर बनने की कुंजी है। फिर मुझे वह रहस्य क्यों नहीं मिल पा रहा? रेयांश बिस्तर पर लेट गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या बकवास है यह? भेड़ की खाल के कुछ कागज, इसमें भला क्या रहस्य हो सकता है? नायक कुल के इतने सारे लोगों ने इस पुस्तिका को देखा है, अगर कुछ होता तो कब का मिल गया होता। रेयांश थोड़ा निराश हो गया। नहीं, रुको। रेयांश उत्साह के साथ बिस्तर पर बैठ गया। अरे हाँ, क्योंकि रहस्य आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए तो नायक कुल के इतने लोगों को यह नहीं मिल पाया। और पिताजी ने मुझे ये पुस्तिका हासिल करने को बोला है। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा और प्रयास करूं तो जरूर पता लगा सकता हूं कि इसमें आखिर क्या है। ड्रैगन सील को फिर से उठाते हुए, उन सुंदर अक्षरों की पंक्तियों को देखते हुए रेयांश ने एक एक शब्द पढ़ा। यहां तक कि पन्नों के कोनों को भी उसने ध्यान से देखा, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला। मैं अभी ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूं, लेकिन मेरे पास महारत हासिल स्टार बैटल बॉडी है। सामान्य ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर वाले भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसके साथ इस ड्रैगन सील से मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हमले कर सकता हूं। लेकिन अफसोस कि स्टार बैटल बॉडी येलो ग्रेड मध्यम स्तर की चेतना कला है। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर या उससे ऊपर के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करने में मेरा कोई फायदा नहीं रहेगा। शिकार महासभा जल्द ही शुरू होने वाली है और भीष्म राजवंशी मुझसे बेहद नफरत करता है। अगर मुझे इससे पहले कोई समाधान नहीं मिला तो मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। छोड़ो एक नई दुनिया बनाने की बात। जब उसने ड्रैगन नस्क क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुके भीष्म राजवंशी के बारे में सोचा तो रेयांश की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। वह अपनी ताकत का सबसे स्पष्ट अंदाजा लगा सकता था। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर के योद्धा को हराना तो शायद आसान हो, लेकिन अगर सामना ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर के योद्धा से हो तो कोई उम्मीद नहीं थी। ड्रैगन नस्क क्षेत्र को कुल 9 स्तरों में बांटा गया था। पहले 6 स्तरों में जिन ड्रैगन नसों को खोला जाता था उन्हें छोटी ड्रैगन नसें कहा जाता था। छोटी ड्रैगन नसें न तो ज्यादा मोटी होती थीं और न ही पर्याप्त लंबी, इसलिए वे सीमित आध्यात्मिक शक्ति ही पैदा कर पाती थीं। ड्रैगन नस्क क्षेत्र 6ठे स्तर से 7वें स्तर तक जाना एक विभाजन रेखा थी। 7वें स्तर से ऊपर जिन ड्रैगन नसों को खोलना होता था उन्हें क्रमशः मानव ड्रैगन नस,
भूमि ड्रैगन नस और आकाशीय ड्रैगन नस कहा जाता था। हर एक ड्रैगन नस की मोटाई और लंबाई छोटी ड्रैगन नसों से दोगुनी होती थी। आकाशीय ड्रैगन नस तो शरीर के अंदर घुमावदार रास्ते से बहती थी और इसकी लंबाई लगभग सभी ड्रैगन नसों के जोड़ के बराबर थी। इसलिए रेयांश जानता था कि ड्रैगन नस क्षेत्र में जितना आगे बढ़ते जाओ उतना ही कठिन होता जाता है। यही वजह थी कि ड्रैगन नस क्षेत्र 9वें स्तर के योद्धा इतने दुर्लभ थे। रेयांश और ड्रैगन नस क्षेत्र 7वें स्तर के भीष्म राजवंशी जैसे लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही मानव ड्रैगन नस था। मानव ड्रैगन नस को खोलने के लिए जितनी आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ती थी वह ड्रैगन नस क्षेत्र 6ठे स्तर की शक्ति से 10 गुना ज्यादा थी। इसलिए केवल आध्यात्मिक शक्ति की बात करें तो भीष्म राजवंशी रेयांश से 20-30 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन रेयांश की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और उसने मन में सोचा, भीष्म राजवंशी भरत राजवंशी का बेटा है। वह उसका बेटा है तो मुझे उससे ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा ताकि उस औरत को पूरी तरह पता चल जाए कि असली कमजोर और निकम्मा कौन है। हालांकि उसने ऐसा कहा था लेकिन उसके दिल में भारी दबाव था। कम से कम फिलहाल तो उसे ड्रैगन सील के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ये 10-15 दिन यूं ही बीत गए तो शायद उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। ड्रैगन वॉरियर, ये आखिर क्या चीज है? पिताजी ने कहा था कि ये लुप्त हो चुकी किंवदंती है। मैंने तो सिर्फ अद्भुत पशु योद्धाओं और शस्त्र योद्धाओं के बारे में सुना है लेकिन ड्रैगन वॉरियर के बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन पिताजी और साक्षी ने कहा था कि यह विशा एली दुनिया ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट कहलाती है और कहा जाता है कि हम मानव जाति भी प्राचीन दिव्य ड्रैगन के वंशज हैं। तो निश्चित रूप से इस ड्रैगन वॉरियर का उन प्राचीन पौराणिक ड्रैगनों से गहरा संबंध होना चाहिए। कुल सभा में जब साक्षी ने अपनी शक्ति दिखाई थी तो लगता है उसकी ताकत पूरी तरह खर्च हो गई थी। 3 दिन बीत चुके थे लेकिन वह अभी तक नहीं जागी थी। रेयांश के मन में थोड़ी चिंता थी। उसने मन में सोचा, कहीं ये लड़की इसी तरह चली तो नहीं गई। लगता है कि उस हमले ने उसकी शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वैसे भी उसने मुझे 2 बार बचाया है, वो मेरी जीवन दाता है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हमला नहीं करने दूंगा। उसने फिर से अपने हाथ में पकड़ी ड्रैगन सील की तरफ देखा। पिताजी ने सिर्फ ये कहा था कि मुझे ये पुस्तिका मिल जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके रहस्य को कैसे खोजूं। ये तो मुझे खुद ही करना होगा। अगर साक्षी यहां होती तो अच्छा होता। उस छोटी लड़की की पहचान रहस्यमय है और वह बहुत कुछ जानती है। निश्चित रूप से वह मेरे सवालों का जवाब दे पाती। रेयांश ने एक आह भरी और बिस्तर पर लेट गया, ड्रैगन सील को अपने चेहरे पर रख लिया। ये क्या हो रहा है? रेयांश ने महसूस किया कि जब उसने ड्रैगन सील को अपने सिर के पास रखा तो उसके दिमाग में जो रहस्यमय ड्रैगन जेड था, जिसमें अब तक कोई हलचल नहीं हुई थी, वो अचानक कांप गया। हालांकि उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज रेयांश के कानों में गूंजी। वह आवाज बेहद कमजोर थी। इस पुस्तिका पर लगता है एक निषेध है। बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि साक्षी थी। अभी साक्षी तलवार एक छोटे से कान की बाली में बदलकर रेयांश के कान पर टिकी हुई थी। भले ही उसकी आवाज बहुत धीमी थी, रेयांश उसे सुन सकता था। साक्षी की आवाज सुनकर रेयांश का पिछले कुछ दिनों से चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन साक्षी की आवाज अभी भी कमजोर थी। उसे पता था कि साक्षी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वह घबरा कर बोला, साक्षी, तुम्हारी हालत कैसी है अभी? इस बार ये सब मेरी गलती थी। मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैं कसम खाता हूं कि अब से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम एक बार हमला करती हो तो इतनी कमजोर हो जाती हो। कोई बात नहीं, साक्षी ने बीच में ही रोकते हुए कहा। रेयांश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, कैसी कोई बात नहीं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से मेरे मामलों में कम हस्तक्षेप करना। अगर मैं किसी की वजह से मर भी गया तो वो मेरी किस्मत होगी, लेकिन अगर तुम मेरी वजह से मर गई तो मैं रेयांश जीवन भर खुद को कोसता रहूंगा। उससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी असली हालत क्या है? रेयांश थोड़ा गुस्से में था, इसलिए साक्षी भी चुप हो गई और फिर धीरे से बोली, मेरा शरीर पहले ही गायब हो चुका है। अभी चारों तरफ अंधकार है। मेरी अभी की चेतना पूरी तरह से मेरी आत्मा की पुरानी शक्ति पर निर्भर है। इस तरह की शक्ति का एक बार इस्तेमाल करो तो कम हो जाती है। पहले मैं घबराहट और डर में थी, इसलिए मैंने साक्षी तलवार पर सवार होकर बहुत दूर तक उड़ान भरी। मेरी आत्मा की शक्ति बहुत कम बची है और 2 बार हमला करने के बाद अगर अगले कुछ दिनों में आत्मा को पोषण देने वाली कोई औषधि नहीं मिली तो शायद मैं। ये सुनना रेयांश के लिए आकाश से गिरी बिजली जैसा था। वह लगभग चिल्ला पड़ा, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? साक्षी की आवाज में शिकायत थी और वह रोते हुए बोली, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अभी अभी तो जागी हूं और पिछली बार अगर मैं हमला नहीं करती तो तुम मर जाते। मुझे कहाँ मौका मिलता बताने का? रेयांश का मन थोड़ा शांत हुआ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साक्षी, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं एक पुरुष हूं। अब से तुम्हें ऐसी स्थिति में नहीं आने दूंगा। तुमने जो आत्मा को पोषण देने वाली औषधि की बात की है, मैं अभी बाहर जाकर तुम्हारे लिए ढूंढता हूं। साक्षी ने लगभग अपनी जान देकर रेयांश को बचाया था। भले ही रेयांश मुंह से कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसके दिल में साक्षी को अब वह अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगा था, जिसके लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। आगे क्या होगा?
स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे